हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम के दौरान बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, सीटेट एग्ज़ाम हुई आपकी, या फिर रेलवे एग्ज़ाम, या फिर पुलिस भर्ती, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, हम ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हम सालों तक प्रिपरेशन करते रहते हैं लेकिन हमारी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाती। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्रिपरेशन करते हैं, काफ़ी साल से पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो वो कौन सी गलतियां करते हैं, ऐसी मैंने एनालिसिस किया, आपको बताती हूँ। ठीक है, तो हम फर्स्ट गलती क्या करते हैं, फर्स्ट मिस्टेक हम करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, जैसे हम कोई से भी एग्ज़ाम को हमने टारगेट किया, ठीक है, हमने टारगेट किया सीटेट एग्ज़ाम या टेट एग्ज़ाम, कोई से भी एग्ज़ाम हमने टारगेट किए, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले वो बताती हूँ। सबसे पहले हमें करना चाहिए, हम उसका सिलेबस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सिलेबस। सारे सिलेबस देखने के बाद सभी हम सब्जेक्ट देखेंगे, टॉपिक देखेंगे, ठीक है, सब कुछ देखेंगे, अच्छे से समझेंगे उसको। सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, समझना होता है, कौन से टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये हमें समझना होता है। सिलेबस देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें देखना पड़ता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम एनालिसिस करके देख सकते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किससे कम आते हैं, और ये हमारी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन क्या होता है, हम क्या गलतियाँ करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम टारगेट की और बुक लेके बैठ गए। ठीक है, बुक से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं। एक ही बुक आपकी, जैसे कि मैथ की बुक हुई, इतनी मोटी बुक है, आप हर चैप्टर को पढ़ेंगे, आपको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट होना है आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस देखना है, सारा आपका टाइम टेबल बनाना है कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है, या कितने दिन देने हैं, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आपके पास कितना टाइम बचा है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 6 महीने हैं तो हमारे 5 सब्जेक्ट है, तो हम उन 6 महीनों में कैसे डिवाइड करें, उन्हें 5 महीनों में ही डिवाइड करने हैं। लास्ट का 1 महीना तो आपको रिवीजन के लिए चाहिए होता है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हम, तो हमें रिवीजन के लिए टाइम तो चाहिए ही होगा। ठीक है, बस ऐसा नहीं पढ़ा और एग्ज़ाम दे लिए, ऐसा नहीं हो सकता, हमें रिविज़न करना ही पड़ेगा। तो हम ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें। ठीक है, दूसरी गलती क्या करते हैं, हम एग्ज़ाम में हम दूसरी गलती करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं। ठीक है, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी से मतलब है मेरा, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन फटाफट आया पेपर और सॉल्व करने बैठ जाते हैं। मतलब ये है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछा है नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट आंसर करते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा है जल्दबाजी ना करे, और आपने फटाफट करा जल्दबाजी करे, आपने ये ना शब्द पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन में आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख गया जल्दबाजी करेगा, तो आपने टिक कर दिया। लास्ट ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन नीचे के आप देखेंगे ही नहीं, तो ये आपकी जल्दबाजी की वजह से मिस्टेक होगी। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, पेपर को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और आंसर देना है आपको। ठीक है, और क्या करना है, कितनी बार ऐसा होता है, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, अगर हम उसे डबल पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे समझ में आएगा और हम उसका सही आंसर भी कर पाएंगे। ठीक है, तो पेपर को आराम से पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट हम क्या गलती करते हैं, एक ही प्रश्न पर अधिक समय ना गवाएं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन दिख गया हमें, हमने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, फिर हमारा क्या होता है कि हाँ, अब इस टॉपिक का हमारा कोई सा भी क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए, सबकी मेंटलिटी होती है। ठीक है, लेकिन
अगर उस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको पता है इसको सॉल्व करने में आपके 2 मिनट 3 मिनट लग जाएंगे, और आप कोई ऐसी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आप इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते एक क्वेश्चन के लिए, तो आप क्यों करेंगे उसमें वेस्ट? नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो भी आपको वो क्वेश्चन स्किप करना होगा। एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी है क्या करना, ये जरूरी नहीं है, क्या छोड़ना है ये जरूरी है। स्किप करना बहुत ज़रूरी है। हमें एक पेपर को देख के पता लगना चाहिए कि हमें कौन से क्वेश्चन को करना है और कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। हम एक क्वेश्चन आ गया, हमारा कुछ भी आ गया, सीरीज से मैक्सिमम ऐसी मिस्टेक होती है सीरीज़ में। मैथ में जो सीरीज़ आती है आपकी, उसमें क्या करते हैं एग्जाम में, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक होती है उनसे, या फिर जानबूझकर भी वो गलत सीरीज डाल देते हैं, या फिर ऑप्शन गलत दे देते हैं, जिससे कि हमारा उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। हम उसमें उलझे रहते हैं, हमें ऐसा लगता है अभी हमारा आंसर आ जाएगा, अब आना ही चाहिए। ठीक है, और हम उसमें बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं, टाइम वेस्ट बहुत कर देते हैं, और हमारा लास्ट तक आंसर नहीं आता, और हम फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, और इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब टाइम कम बचा है। ठीक है, तो आप जो बात के आपके अच्छे क्वेश्चन है जो आप कम समय में कर पाते हैं, उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर वो आंसर भी आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट शुरू से ही करना पड़ेगा। कोई सा भी क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना है उसमें। ठीक है, हर क्वेश्चन का एक टाइम फिक्स रखिए। मैथ आपको इतने टाइम में करनी है, जीके या फिर इंग्लिश आपको इतने टाइम में करनी है, हर सब्जेक्ट के लिए एक टाइम फिक्स रखिए। ठीक है, फोर्थ मिस्टेक हम क्या करते हैं फोर्थ मिस्टेक हम एग्जाम में करते हैं, रात में जागते हैं। ठीक है, देर रात तक जागते हैं। एग्ज़ाम के जब हमारी एग्ज़ाम होती है मॉर्निंग में, उसके पहले की नाइट हम पूरी रात जागकर पढ़ते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, ठीक है, पूरी रात जागकर पढ़ते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, जो कि हमारी 6-7 घंटे की प्रॉपर नींद होती है, वो हमें प्रॉपर लेनी ही चाहिए। अच्छे से खाना खाना चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं खाना चाहिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले। डाइट का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम, क्योंकि हमें बीमार नहीं होना होता है। ठीक है, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी हम अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रॉपर नींद लेनी है आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले, ठीक है, एक रात पहले, और अच्छे से डाइट लेनी है, खाना अच्छे से खाना है, और फिर एग्ज़ाम नेक्स्ट मॉर्निंग एग्ज़ाम देनी है। अच्छे से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। नाइट में बिल्कुल ना जगे, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप अच्छे से पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और क्या गलती होती है हमारी, और हम गलती करते हैं, और क्या गलती हो सकती है हमसे, ठीक है, हम क्या गलती करते हैं, आत्मविश्वास खोने लगते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारा आत्मविश्वास खोने लगते हैं एग्जाम पर आते आते। ठीक है, शुरू में हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट किया, प्रिपरेशन करी, हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए, हमारे टेस्ट सीरीज़ कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, फिर हमें डर किस बात का है। ठीक है, रिवीजन हमारा हो गया, फिर तो हमें ऐसा होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ अब हमारी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट आ जाता है, तो हमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंट लास्ट टाइम तक रखना है। ठीक है, आत्मविश्वास हमारा बिल्कुल नहीं खोना है। ठीक है, एग्ज़ाम के पहले हमें ये नहीं सोचना है कि अगर मैंने जो पढ़ा वो नहीं आया तो एग्ज़ाम में आती है मेंटलिटी, माइंड में ऐसी थॉट्स भी आते हैं कि अगर मैंने वो पढ़ा वो नहीं आया तो, गलत डायरेक्शन में कुछ पढ़ लिया तो, या फिर पेपर टफ आया, ऐसे तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। हमने जब सब कुछ पढ़ा है, प्रीवियस ईयर भी पढ़ा है, टेस्ट सीरीज़ भी लगाई है, सारे टॉपिक कवर किए हैं, फिर हम आत्मविश्वास क्यों खोएं हमारा। ठीक है, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और जो लोग हमें नेगेटिव करते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, ठीक है, हमसे बोलते हैं कि पेपर बहुत टफ आता है, तुम नहीं कर पाओगे, आप नहीं निकाल सकते इसको,
तो उन लोगों से हमें एग्ज़ाम के टाइम थोड़ी दूरियां बनाकर रहनी है, ऐसे लोगों के संपर्क से थोड़ा बचना चाहिए, ठीक है, ताकि वो हमें डीमोटिवेट ना कर पाए और हम सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें। किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंट होना, और सेल्फ कॉन्फिडेंट आपका आता है आपकी प्रिपरेशन से। आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आप बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम हॉल पे जाओगे, बैठोगे और आपके एग्ज़ाम प्रिपेयर मतलब दोगे अच्छे से और सिलेक्ट भी होंगे, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज पे मेन फोकस करना है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम अगर प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरह से पढ़ना है, कैसे सब्जेक्ट की कैसे स्टडी करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारा एक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सीटेट का नया बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, 45 दिनों तक रहने वाला है, ठीक है, ऑनलाइन बैच है। इसके लिए 1500 रुपये पे फीस रखी गई है, जो कि ज़्यादा नहीं है, कोई भी इंसान मतलब आराम से इसको पे कर सकता है, ठीक है। इंग्लिश, पेडागोजी, मैथ, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ईवीएस, सभी के आपको कंप्लीटली लेक्चर्स मिलने वाले हैं, वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, डिजिटल वीडियो पर लाइव लेक्चर्स है, और आप एक लेक्चर्स को अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए ये बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट हो चुका है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक योर प्रिपरेशन।